पिछले वीडियो में जो हमने 17 ये इस प्रश्न तक 17वें प्रश्न तक पढ़ा था, देखा था। अब इसके आगे के प्रश्नों को आज देखते हैं। तो आज यहाँ से शुरू करते हैं। 18वां प्रश्न है, साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम् इति कस्य कथनम्? पार्थसारथिमिश्रस्य, प्रभाकरस्य, जैमिनेः, कुमारिलभट्टस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाकरस्य। अगला प्रश्न है, रामायणे कति श्लोकाः सन्ति? 50,000, 24,000, 14,000, 1,00,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24,000। ये बहुत ज़्यादा जूम कर देने पे थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है क्या? तो इसको थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जूम कर देने पे सही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए छोटा ही रहने देते हैं। अब सही है। तो इसके विकल्प हैं 50,000, 24,000, 14,000, 1,00,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24,000। वेदांगेषु घ्राणं किम? शिक्षा, निरुक्तम, कल्पः, ज्योतिषम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। भक्तराजस्य प्रह्लादस्य पुत्रः कः? सुषेणः, संकर्षणः, श्रवणकुमारः, विरोचनः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरोचनः। अगला प्रश्न है, मीरायाः कया सह तुलना कृता? मीरा लहरी काव्ये, द्रौपद्या, राधया, रुक्मिण्या, सीतया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतया। जानकी जीवन महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? 21, 18, 20, 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। वेदांग ज्योतिषस्य कर्ता कः? आर्यभट्टः, वराहमिहिरः, पिंगलः, लगधः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगधः। फिर अगला प्रश्न है, कति उपपुराणानि? 14, 18, 20, 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। स्मृति अनुसारेण कति महायज्ञः? 3, 6, 5, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। परशुरामस्य मातुः नाम किम? सावित्री, सत्यवती, शक्ति, रेणुका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परशुराम की माता का नाम रेणुका था। फिर अगला प्रश्न है, कस्मिन् पुराणे रत्नस्य परीक्षण विधि कथ्यते? नारद पुराणे, गरुड़ पुराणे, विष्णु पुराणे, ब्रह्म पुराणे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरुड़ पुराणे। फिर अगला प्रश्न है, जनकः कम ऋषिम आश्रयति? वसिष्ठम, शतानंदम, विश्वामित्रम, भरद्वाजम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतानंदम। फिर अगला प्रश्न है, जानकी जीवन महाकाव्ये प्रथम सर्गे किं वर्णितम् अस्ति? स्वयंवरः, सीता जन्म, राघव अनुरागः, शिशुकेलिः। तो सही उत्तर हो जाएगा सीता जन्म। फिर अगला प्रश्न है, षोडश संस्कारेषु कः सप्तम संस्कारः? अन्नप्राशनम, उपनयनम, चूडाकरणम, विद्यारंभः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नप्राशनम। फिर अगला प्रश्न है, कः क्षयमास इति उच्यते?
चन्द्रसङ्क्रान्तिमासः, सूर्यसङ्क्रान्तिमासः, असङ्क्रान्तिमासः, द्विसङ्क्रान्तिमासः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विसङ्क्रान्तिमासः। अगला प्रश्न है मीरालहर्याः प्रथमश्लोके कस्याः नगर्याः वर्णनम् अस्ति? पञ्चनदं, कुर्खी, गोनर्दः, विदिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुर्खी। कति अनुनासिक वर्णाः प्रोक्ताः? 5, 4, 6, 7। तो अनुनासिक वर्ण कितने कहे गए हैं? 5। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न है मीरा लहरीं कः रचितवान्? क्षमारावः, राधावल्लभ त्रिपाठी, बच्चूलाल बस्ती, राजेंद्र मिश्रा। इसका उत्तर हो जाएगा क्षमाराव। कति योगाः भवन्ति? 27, 28, 12, 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। उवाच इति कस्य धातोः रूपम्? वाच, वद, ब्रूय, उच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रूय। मीरायै कृष्णस्य प्रतिमां का निरदिशत? सखी, भगिनी, पितामही, माता। तो सही उत्तर हो जाएगा माता। फिर अगला प्रश्न है जानकी जीवन महाकाव्यस्य उपजीव्यो ग्रंथः कः? वाल्मीकि रामायणम्, आनंद रामायणम्, योग वशिष्ठम, अध्यात्म रामायणम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि रामायणम। 20वां प्रश्न है जन्म कुंडल्यां कति भावाः भवन्ति? 18, 14, 16, 12। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव। भाषा शब्दे कः धातुः? भाषा शब्द में कौन सी धातु है? भाष धातु, भा, भास, भाष। तो डी, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा भाष, मूर्धन्य षकार। बौद्ध दर्शने कति कर्माणि? 4, 6, 3, 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाषा कस्य साधनं भवति? चेष्टायाः, मुखस्य, शरीरस्य, विचार विनिमयस्य। तो सही उत्तर हो जाएगा विचार विनिमयस्य। गोदान इति उपन्यासं कः रचितवान्? रवींद्र केलकरः, निदा फाजिली, प्रेमचंद्रः, जयशंकर प्रसादः। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र। उपाख्यान मालिका केन विरचिता? अभिराज राजेंद्र मिश्रेण, बच्चूलाल अवस्थीना, राधावल्लभ त्रिपाठिना, श्रीधर भास्कर वर्णेकरेण। तो सही उत्तर हो जाएगा राधावल्लभ त्रिपाठिना। वैदिक संस्कृते कति ध्वनयाः समुपलभ्यन्ते? 49, 50, 48, 52। तो वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ उपलब्ध होती हैं। मुख विवरस्यानुसारेण स्वराणां कियन्तो भेदः? 4, 3, 5, 6। 4 इसका सही विकल्प है। बौद्ध दर्शने कति अंगानि भवन्ति? 6, 9, 8, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। पेरिस नगरी क्व विद्यते? देखिए इसमें संस्कृत तो था ही, हिंदी भी था, थोड़ा बहुत हिंदी के भी प्रश्न थे और थोड़ा एक दो प्रश्न ये सामान्य ज्ञान के भी थे। जैसे ये प्रश्न ये है कि पेरिस नगरी क्व विद्यते?
पेरिस नगरी कहाँ पे है? तो फ्रांस देश है, इंग्लैंड देश है, पुर्तगाल देश है, जर्मन देश है। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस देश है। अगला प्रश्न है, अभिनव काव्यालंकार सूत्रानुसारेण किम नाम काव्यम? छंदोबद्धं काव्यम, कवेः कर्म काव्यम, कवेः प्रतिभा काव्यम, लोकानुकीर्तनम काव्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकानुकीर्तनम काव्यम। उपाख्यानमालिकायां कति उपाख्यानानि सन्ति? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, विचित्रोपाख्याने कन्यायाः नाम किम् आसीत्? जैमिनिः, मिनिः, रुनिः, विनिः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिः। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषायां कति स्वरवर्णाः सन्ति? 12, 13, 11, 10। For this question, discrepancy is found as question answer. So this question is ignored for all candidate. इस प्रश्न को भी हटा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, उपाख्यान मालिका कीदृशं काव्यम? महाकाव्यम, गीतिकाव्यम, खंडकाव्यम, गद्यकाव्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्यकाव्यम। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी ग्रंथः केन विरचितः? प्रेमचंदः, कबीरदासः, जयशंकर प्रसादः, रामचंद्र शुक्लः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसादः। फिर अगला प्रश्न है, अभिनव काव्यालंकार सूत्रे प्रथमाधिकरणे किं वर्णितम् अस्ति? काव्यकारण निरूपणम, काव्य प्रयोजनम, काव्यभेदाः, काव्यलक्षणम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यलक्षणम। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञानानुसारेण किम नाम स्वनिमः? तो इसके विकल्प हैं, दीर्घध्वनि, उच्चारणम, लघुतम सार्थक ध्वनि, अनर्थक ध्वनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघुतम सार्थक ध्वनि। फिर अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रमुखेण कतिविधः? पंचविधः, द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विविधः। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषायाः उद्भवः कस्याः भाषायाः? तो इसके विकल्प हैं, अवहट्ठ, प्राकृत, ईरानी, पाली। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अवहट्ठ। फिर 20वां प्रश्न है, योगाचार मतस्य प्रवर्तकः कः? बोधिसत्वः, मैत्रेयनाथः, कुमारलातः, कात्यायनी पुत्रः। तो इसका सही विकल्प उत्तर हो जाएगा मैत्रेयनाथः। में हमारी 7वीं श्रृंखला शुरू हो रही है। तो 7वीं श्रृंखला शुरू हो रही है यानी कि 6 हमने कर ली है। तो यानी 120 प्रश्न हम अभी कर चुके हैं। अभी हमें 80 प्रश्न और करने हैं। तो अभी कितना ठीक है, अभी और देख लेते हैं थोड़ा। तो अभी अब फिर से अगला पहला प्रश्न शुरू होता है।
लैटिन अथवा रोमन लिपिः कस्याः लिपेः विकसितं रूपम्? अरबी लिपेः, ग्रीक लिपेः, चीनी लिपेः, क्रीटी लिपेः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक लिपेः। संस्कृतभाषायाः कति पुरुषाः? चत्वारः, त्रयः, पञ्च, द्वौ। इसका सही उत्तर है त्रयः। फिर अगला प्रश्न है विसर्गस्य उच्चारणस्थानं किम्? तालु, कंठः, दन्तः, ओष्ठः। तो इसका सही उत्तर है कंठः। चौथा प्रश्न है ध्वनि परिवर्तनस्य कति कारणानि भवन्ति? 4, 5, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अर्थदृष्ट्या शब्दवृत्तिः कतिविधा? त्रिविधा, पंचविधा, द्विविधा, चतुर्विधा। तो इसका सही उत्तर है त्रिविधा। छठा प्रश्न है भाषा विज्ञानानुसारेण वाक्यम कतिविधम? 6, 4, 5, 7। इसका सही उत्तर है 5। सातवां प्रश्न है यूरेशिया भूखंडे कति भाषा परिवाराः विद्यन्ते? 10, 8, 9, 11। तो इसका सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न है तुलनात्मकं भाषाशास्त्रं केन विरचितम्? डॉक्टर सत्यकाम वर्मा, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर विश्वबंधु शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मंगल देव शास्त्री। अगला प्रश्न है मम्मटः काव्य विभेदस्य आधारं कं स्वीकरोति? लक्ष्यार्थं, व्यंग्यार्थम, अभिधार्थम, आरोपितार्थम। तो इसका सही उत्तर है व्यंग्यार्थम। ब्राह्मी लिप्यां कति अक्षराणि आसन्? 44, 42, 43, 41। तो इसका सही उत्तर है 41। ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर होते हैं। काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासस्य नाम किं नाम? गुणस्वरूपनिरूपणं, रसस्वरूपनिरूपणं, काव्यस्वरूपनिरूपणं, शब्दशक्तिनिरूपणं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यस्वरूपनिरूपणं। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपिः कस्याः लिपेः उद्धृता? बंगला लिपिः, देवनागरी लिपि, देवनागरी, गुप्त लिपि, शारदा लिपि। तो गुरुमुखी लिपि जो है वो शारदा लिपि से उद्धृत हुई है। इसका सही उत्तर है डी। 13वां प्रश्न है पदम कतिविधम? 6, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 4। रचनाधारेण वाक्यम कतिविधम? त्रिविधम, द्विविधम, पंचविधम, चतुर्विधम। तो इसका सही उत्तर जाएगा त्रिविधम। दौड़ते हुए घोड़े को देखो अस्य संस्कृतानुवादः। धावन अश्वं पश्य, धावतः अश्वं पश्यतु, धावतः अश्वं पश्य, धावन्तं अश्वं पश्य। तो इसका सही उत्तर है डी, धावन्तं अश्वं पश्य। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा भारोपीय परिवारे कस्मिन् वर्गे भवति? ग्रीक, केल्टिक, केंटुम, शतम। तो संस्कृत भाषा शतम वर्ग की है। अगला प्रश्न है आद्य महाप्राण वर्णस्य अल्पप्राणत्वेन परिवर्तनं केन नियमेन? तालव्य नियमेन, ग्रिम नियमेन, ग्रासमान नियमेन, वर्नर नियमेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी,
ग्रासमन नियमेन। 18वां प्रश्न है, मुख्यतः कति ध्वनि नियमाः? 4, 7, 6, 5। तो इसका सही उत्तर है 5। मम्मटेन काव्यस्य कति प्रयोजनानि परिगणितानि? 5, 6, 4, 7। तो इसका सही उत्तर है 6। फिर अगला 20वां प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तनेन संस्कृते विद्यमानः अकारः लैटिन् भाषायां किं भवति? आ, ओ, ई, उ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। फिर हमने 140 प्रश्न देख लिए। अब हम 8वीं श्रृंखला में आ गए हैं। ठीक है, अभी अब आज यहीं तक रखते हैं।